जब आप वीज़ा लेते हैं उस वक़्त आपको देखना चाहिए कि हमें ये वाला वीज़ा नहीं लेना चाहिए, साए ख़ास आमल मंथली। उसी वक़्त आपके पास टाइम होता है, जब आप ख़रीद लेते हैं, वीज़ा लगवाने भेज देते हैं, डॉक्टरी, मेडिकल हर काम क्लियर हो जाता है पाकिस्तान, तो उसके बाद आप किसी से पूछते हैं या पता लगता है, तो फिर भाईजान उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद। आज़ाद वीज़ा साए ख़ास क्या है? क्यों इनको साए ख़ास जो आज़ाद वीज़ा पर आते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है? आज़ाद वीज़ा क्या हमें लेना चाहिए? हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मिस्र यानी काफ़ी कंट्रीज़ के लोग वो जो आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं साए ख़ास का, उसका मतलब क्या है? वो लेते हैं जिनको नहीं पता, क्या साए ख़ास पर हमें आना चाहिए? साए ख़ास क्या है? किस लिए आना चाहिए सऊदी अरेबिया में अंदर? साए ख़ास का मतलब क्या है? हाउस ड्राइवर जो कि सऊदी के साथ काम करने वाला होता है। बहुत सारे दोस्त डिपोर्ट होते हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, चाहे वो 1 महीने के लिए आए होते हैं, महीने में आए होते हैं सऊदी अरबिया में, चाहे उनको 6 महीने हुए, चाहे 1 साल हुआ है, उनका वीज़े का पैसा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो डिपोर्ट होकर जाते हैं और ताहियत बैन कर दी जाती हैं सऊदी अरबिया के अंदर, वो दोबारा सऊदी अरबिया के अंदर नहीं आ सकते। और ले लेते हैं कोई एक दूसरे के सुन के, यार फलां का आदमी का साए ख़ास वीज़ा है, वो काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, मुझे भी लेना चाहिए। पैसे उतने ही लगते हैं जो दूसरे वीज़े के हैं। ये डोमेस्टिक वर्कर में आता है और दूसरा वीज़ा एक अच्छा प्रोफेशन होता है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी भाई लालच करते हैं कि जाएंगे वहाँ पर 1 साल का 2 साल का इकामा लगवाएंगे और वहाँ पर हम जाकर काम करेंगे, 1 साल में हमारा पैसा पूरा हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हमने देखा उनको कि 1 साल भी नहीं मुकम्मल हुआ, 6 महीने, 3 महीने का ऐसे 1 महीने का। और ये सब कुछ चीज़ें देखकर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं कहता भी यही हूँ कि अगर आपको साए ख़ास का वीज़ा लेना है तो वो सिर्फ़ कफ़ील के साथ काम करने के लिए नहीं। अगर कोई अलबत्ता आपको बोलता है कि इतने का वीज़ा है, एजेंट बोलेगा कि आप ले जाओ, करते हैं सऊदी अरेबिया में काम, तो भाई एजेंट पकड़े भी जाते हैं। उनको पता है जिनका 6 से 7 लाख रुपया लग जाता है और वो डिपोर्ट होकर चले जाते हैं और बैन कर दिया जाता है उनको सऊदी अरेबिया के अंदर से। उनसे पूछें, उनका पैसा जब ज़ाया हो जाता है तो यकीन जाने 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, वो जो पैसे 6-7 लाख रुपया लगा होता है वो किसी काम का नहीं रहता। समझे कि वो सऊदी अरेबिया देखने के लिए आए थे, वर्क करने के लिए नहीं, सिर्फ समझे विज़िट करने के लिए आए थे। हमेशा ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों को यही बताऊं कि भाईजान साए ख़ास का वीज़ा लेना है तो सिर्फ कफ़ील के साथ काम करने के लिए, अदरवाइज़ आप साए ख़ास का वीज़ा आज़ाद काम करने के लिए ना लें। जो दोस्त जानते हैं, कोई लोग तो हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ बोलते बहुत तनकीद भी करते हैं कि खुद लोग उधर काम करते हैं, साए ख़ास पर हैं मौजूद। हाँ भाई, जानते हैं कि यहाँ पर साए ख़ास वाले लोग हैं, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं। जिस तरह के मैं अपने चैनलों के ऊपर, मैं असद सिद्दीक़ टीवी चैनल मेरा दूसरा, उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। 6 दिन के बाद कितने डिपोर्ट हुए जो कि साए ख़ास आमल मंजरी जो आज़ाद काम करते हैं। असल में आज़ाद काम करना ममनू है सऊदी अरबिया के अंदर। जो पकड़े जाते हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। जब पुलिस पकड़ते हैं, हाँ किधर काम कर रहे हो, तो कुछ भी जवाब नहीं। वीज़ा देखते हैं, हाँ जी क्या वीज़ा है आपका, देखा जाता है साए ख़ास, आज़ाद काम कर रहा है, पकड़ा जाता है। वो मंथली देते हैं और काम करते हैं। बस उनका लालच होता है कि चलो 6 महीने, साल लग जाएगा, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 7-8 लाख रुपया लगाते हैं, 6-7 जितना भी आपका लगता है, तो भाईजान कोशिश किया करें अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा लें। आप कभी भी साए ख़ास का आज़ाद काम करने के लिए वीज़ा ना लें। हम बहुत सारे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, काफ़ी दोस्त पूछते हुए हैं, कहते भी हैं हमें कि यार फलां हमारा दोस्त भी पकड़ा गया और चला गया, वो साए ख़ास पे था। सबसे ज़्यादा परेशानी है साए ख़ास आमल मंजरी जो आज़ाद काम करते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो स्पेशल साए ख़ास वालों के लिए बना रहा हूँ कि साए ख़ास पर हमें आज़ाद काम नहीं करना चाहिए, जो कि ममनू है। साए ख़ास का मतलब है हाउस ड्राइवर, यानी सऊदी के घर में काम करने का, बस सऊदी साहब की गाड़ी चलाने का वीज़ा है बस। ये आज़ाद काम करने के लिए नहीं है। 1-2 मान लिया हुआ है, लेकिन इसके बाद अभी बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और भी मिस्र, कई कंट्रीज़ के लोग हैं जो साए ख़ास वीज़ा पर आए हुए हैं। वो डिपोर्ट भी होते हैं। हर हफ्ते 6 यानी तकरीबन 11 से 12 हज़ार हर हफ्ते पकड़े जाते हैं आदमी, जिनमें साए ख़ास, आमल मंजरी, हरूफ, काम एक्सपायर, यानी कि ये ऐसे लोग हैं वो डिपोर्ट भी होते हैं।
पकड़े जाते हैं और उनको डिपोर्ट किया जाता है, वो कभी नहीं छूटते। उनको कभी नहीं कि राहत दी जाएगी जाएँ आप दोबारा इसको अपना प्रोफेशन को चेंज करें या आप काम करें कफ़ील के साथ, नहीं, ऐसी राहत नहीं दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए सबक है जो आना चाहते हैं दोबारा सऊदी अरेबिया में, नए वीज़ा वाले जो दोस्त भाई हमारे आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए वर्क वीज़ा पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी साय खास का वीज़ा आज़ाद काम करने के लिए ना लें। आपके पैसे सच में ज़ाया हो जाएंगे। जब भी आप पकड़े जाओगे तो भाईजान आपको डिपोर्ट ही किया जाएगा। ये नहीं छूट दी जाएगी, राहत दी जाएगी कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करो और जाओ कफील के साथ काम करो, नहीं। ये ऑप्शन हमारे पास तब होता है जब हम अपने मुल्क से वीज़ा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, हम से सोच होती है कि हम सऊदी अरेबिया में काम के लिए जाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है कोई दोस्त मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन मैं जो हकीकत है सऊदी अरेबिया के अंदर देखता हूँ, जानता हूँ, और जो लोग मुझे बताते हैं जो पाकिस्तान में चले गए हैं, मैसेज करते हैं, हाँ जी मैं साय खास के वीज़ा पर काम कर रहा था, आज़ाद काम कर रहा था, मैं मंथली देता था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे 15 दिन के बाद डिपोर्ट कर दिया मेरे मुल्क में और मुझे कराची एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिया। वहाँ से मैं अपने घर 2-3 दिन के अंदर अंदर घर चला गया। बेहतर यही है मेरे भाई, इन चीज़ों से बचें। जब ये टाइम होता है हमारे पास, जब हम वीज़ा ख़रीदते हैं, जब किसी आदमी से वीज़ा ख़रीदते हैं, जब किसी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लेते हैं, तो हमें उस वक्त सोचना चाहिए क्या हम सऊदी अरेबिया में इस वर्क वीज़े के ऊपर काम कर सकते हैं। साय खास का मतलब है हाउस ड्राइवर। जिस तरह का मैं बताता हूँ बार बार, इसीलिए रिपीट करता हूँ कि कभी भी आप ऐसी गलती मत करें। वीडियो उन तक ज़रूर शेयर किया करें जो सोचते हैं साय खास आमल मंजिली वीज़ा पर जाकर आज़ाद काम करने के लिए। हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी ना काम करे जो कि वो पकड़ा जाए और डिपोर्ट हो जाए। बड़ी मुश्किल से वीज़ा ख़रीदा जाता है, हमको पता है। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर अपने लोगों ने घर बेचे हुए हैं जो सऊदी अरेबिया में आए हुए हैं और कुछ दिनों के बाद चले गए, और आज वही आदमी कल अपने घर में रहता था, आज वो किराए के घर में रहता है। सिर्फ एक आज़ाद वीज़ा के चक्कर में साय खास का वीज़ा लिया, एक से दूसरे कान से सुना और यहाँ सऊदी अरेबिया में आकर साय खास आज़ाद वीज़ा पर और पकड़ा गया। 1 महीने के अंदर ही वापस चला गया और वही घर आज उसने बेच दिया वीज़ा लेने से पहले। आज वो किराए पर बेचारा परेशान। इस तरह मैं ये कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने भाइयों को कि भाइयों दोस्तों, अगर आपने सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना है तो भाईजान अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा लें। अगर आप जो काम जानते हैं उसी का ही अलबत्ता वीज़ा लिया करें, दूसरे काम का कभी वीज़ा मत लिया करें जो आप काम नहीं जानते। चाहे आपको एजेंट 1000 रियाल सस्ता दे दे या जितने भी सस्ता दे दे, कभी ऐसा मत करें। आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप वीज़ा लेते हैं उस वक्त आपको देखना चाहिए कि हमें ये वाला वीज़ा नहीं लेना चाहिए, साय खास आमल मंथली। उसी वक्त आपके पास टाइम होता है जब आप ख़रीद लेते हैं, वीज़ा लगवाने भेज देते हैं, डॉक्टरी मेडिकल हर काम क्लियर हो जाता है पाकिस्तान, तो उसके बाद आप किसी से पूछते हैं या पता लगता है, तो फिर भाईजान उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। फिर आप आएंगे और डिपोर्ट ही होंगे। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो। और ऐसा होता है, वो लोग भाई जो करते हैं काम, आज़ाद काम करते हैं मंथली के ऊपर, तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी ऐसा काम मत करें जो गैर कानूनी हो, जो आपके लिए आने वाला वक्त ख़राब हो आपके लिए। हाँ, मानता हूँ जिन लोगों के पास पैसे अपने ज़ाती हैं तो वो विज़िट वीज़ा पर आएँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है काम, यहाँ पर कौन सा काम ज़्यादा है, तो फिर किस काम में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। विज़िट वीज़ा पर आएँ तो विज़िट वीज़ा पर काम ना करें। सिर्फ आप विज़िट वीज़ा पर घूम सकते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर विज़िट कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं। हज के दौरान नहीं कर सकते, बाकी आप उन दूसरे दिनों में आप उम्रा भी कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर विज़िट कर सकते हैं हर सिटी के अंदर, और आप अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करें। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद का आपके पास कोई कमेंट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।